हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर स्ट्रक्चर की। पिछली वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था, कंप्यूटर क्या है, ये उसका सेकंड पार्ट है। ये कंप्यूटर कोर्स की पूरी सीरीज चल रही है जिसका आप सेकंड पार्ट देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फंडामेंटल के टॉपिक्स पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड टॉपिक है हमारा कंप्यूटर स्ट्रक्चर। ये कंप्यूटर स्ट्रक्चर क्या होता है और कंप्यूटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर से। तो इस सीरीज को आप पूरा ध्यान से देखिए, आपको पूरा कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो कंप्यूटर स्ट्रक्चर क्या है? तो कंप्यूटर की संरचना जो है दो तरह से हम बता सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ब्लॉक डायग्राम में कर रहे हैं कंप्यूटर को, जो हर एक कंप्यूटर के लिए फिट होता है। जैसे अगर हम कहें एक कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, उसे कंप्यूटर बोलेंगे, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। हम एक कॉमन स्ट्रक्चर से मतलब एक ऐसी संरचना जो हर तरह के कंप्यूटर में, जितने रूप में भी कंप्यूटर मिलता हो, सब पे अप्लाई हो। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, चाहे पैमटॉप कंप्यूटर हो, अगर ये 5 चीजें उसके अंदर हैं तो हम उसे कंप्यूटर बोलेंगे, अन्यथा हम उसे कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। 5 चीजों के नाम मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है इसमें प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? जो इन सब चीजों को आप बताता है कि किस तरह से उनको काम करना है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर ऐसा कंप्यूटर का दिमाग बोल सकते हैं जो कंप्यूटर के बारे में कंट्रोल करता है। तीसरा होता है इसका मेमोरी, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। फोर्थ होता है इनपुट, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, इनपुट कहलाते हैं। इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट वो जिस पे रिजल्ट आता है। तो कंप्यूटर के 5 एलिमेंट्स हैं, प्रोग्राम, प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। और ये सभी आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी इनपुट कनेक्टेड होगा प्रोसेसर से और प्रोसेसर कनेक्ट होगा आउटपुट से, प्रोग्राम कनेक्ट होंगे प्रोसेसर से, प्रोसेसर कनेक्ट होंगे मेमोरी से, मेमोरी कनेक्ट दोबारा प्रोसेसर से होगी और प्रोसेसर कनेक्ट करेगा प्रोग्राम को। इस तरह से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर ये सभी 5 एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है प्रोसेसर। अगर अपन इसको ओवरऑल ले लें तो कंप्यूटर का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोग्राम, प्रोसेसर, मेमोरी और आउटपुट। अब प्रोसेसर का काम क्या है? तो चूंकि मिडिल में दे रखा है, मतलब ये पूरे तरह से कंट्रोल करता है इन सभी डिवाइसेस को जो भी इससे कनेक्टेड है। यानी कि प्रोसेसर बोले तो कंप्यूटर का दिमाग, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हर एक डिसीजन को। और इनपुट मतलब होता है यहाँ पे हम कुछ निर्देश देना। तो शुरू से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट मतलब कंप्यूटर में कुछ निर्देश देना। एग्जाम्पल, जैसे हमें मान लीजिए कैलकुलेटर में 2+2 करना है, तो हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे 2+2। ये हमने क्या दे दिया? इनपुट। तो इसे क्या बोलेंगे? हम इनपुट देना। कंप्यूटर को हम इनपुट दे रहे हैं, तो किस तरह से दे रहे हैं? कीबोर्ड की मदद से। हम चाहें तो टच की मदद से, अगर टच स्क्रीन हमारे पास है तो हम टच करके भी इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड से दे सकते हैं, बोल के भी इनपुट दे सकते हैं। जिस भी तरीके से हम इनपुट दें, तो इनपुट जो प्रोसेसर के पास गया, तो क्या गया? इनपुट 2+2। तरीका कोई भी हो, चाहे कीबोर्ड से दिया हो आपने, चाहे माउस से दिया हो, चाहे आपने बोल के दिया हो, तो 2+2 इनपुट हो गया। ये कहाँ गया? प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर ने इसको प्रोसेस किया और आंसर दिया 4। और 4 कहाँ आ गया? आउटपुट पे। जी हाँ, कंप्यूटर भी तो रिजल्ट दिखाएगा। तो कंप्यूटर रिजल्ट कहाँ दिखाएगा? तो मशीन तो नीचे है, सीपीयू। इनपुट हमने दिया 2+2, कंप्यूटर के पास गया 2+2, उसने प्रोसेस किया और 4 कर दिया। और 4 को दिखाया कहाँ? हमें मॉनिटर पे। या तो मॉनिटर पे दिखाएगा, या कंप्यूटर प्रिंट करके दे देगा, या कंप्यूटर बोल के बता देगा। नॉर्मली कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाता है। हम अगर 2+2 करेंगे तो मॉनिटर पे दिख जाएगा 4, आउटपुट आ गया। तो ये इस तरह से कंप्यूटर काम करता है। अब अगर हम चाहें इस डेटा को सेव करना, तो हम मेमोरी में इसको सेव कर सकते हैं। और अब बात आती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम क्या कर रहा है? प्रोग्राम समझा रहा है कि कीबोर्ड को कैसे काम करना है, या की प्रोग्राम समझा रहा है कि उस काम को कैसे करना है। इनपुट मतलब कंप्यूटर में निर्देश दे रहे हैं, आउटपुट मतलब उस रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं, प्रोसेसर मतलब उसको प्रोसेस कर रहा है, मेमोरी सेव कर रहा है। और प्रोग्राम क्या कर रहा है? प्रोग्राम इन सबको आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है, या प्रोसेसर आपस में इनको समझा रहा है कि इनको किस तरह से काम करना है। देखिए, इनपुट मतलब निर्देश देना और आउटपुट मतलब निर्देश लेना और मेमोरी में सेव करना। प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम बताता है कैसे करना है और प्रोसेसर बताता है कब करना है। प्रोग्राम बताता है कैसे करना है, प्रोसेसर बताता है कि कब करना है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कंप्यूटर हैं, मैंने आपको एक इनपुट दिया कि आप खड़े हो जाए, ठीक है, मैंने आपसे बोला स्टैंड अप। तो आपने इनपुट लिया अपने कानों से, ठीक है। इनपुट आपने जैसे कानों से लिया, उसके बाद वो आपके दिमाग में जाएगा, यानी आपके प्रोसेसर में। अब आप सोचेंगे कि मुझे खड़ा होना है या नहीं होना। अब चूंकि आप वीडियो समझ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, और इस बीच में मैंने आपको समझाने के लिए स्टैंड अप बोला है, तो जाहिर सी बात है आप स्टैंड अप नहीं हुए होंगे और ना आप खड़े हुए अभी,
ठीक है, क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने प्रोसेसर ने डिसाइड किया कि कब करना है, तो अभी तो नहीं करना और रिजल्ट नहीं आएगा आउटपुट। समझे आप? अब मान लीजिए आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां आपसे बोला है खड़े होना, आपको खड़े होना है, तो मैंने आपको बोला इनपुट दिया, मैंने आपको स्टैंड अप, आपने प्रोसेस किया, आपने देखा कि क्लास है, सर ने बोला स्टैंड अप, तो आपका रिजल्ट आएगा आउटपुट में, आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको खड़े होना भी तो आना चाहिए ना, कि किस तरह से खड़ा हुआ जाता है, तो वो प्रोग्राम में समझाया जाता है कि आपको किस तरह से खड़ा होना है। एक और एग्जांपल आप लीजिए, मान ली मैंने आपसे बोला कि आप डांस कीजिए, तो इनपुट गया प्रोसेसर के पास, मतलब दिमाग के पास। आपके दिमाग ने समझा कि अभी डांस करने वाली सिचुएशन है या नहीं। अब आपको लगता है कि हाँ इस कंडीशन में डांस किया जा सकता है, तो आप डांस कर देंगे। लेकिन डांस करने से पहले आपको डांस आना ही तो चाहिए, यानी कि वो प्रोग्राम आपके अंदर होना चाहिए डांस का। अगर डांस का प्रोग्राम आपके अंदर है तो आप डांस करेंगे। लेकिन कब करेंगे जो आपका दिमाग आपको बताएगा, यानी प्रोसेसर आपको बताएगा। समझ आएगा प्रोग्राम का मतलब? प्रोग्राम मतलब वो काम जो कंप्यूटर कर सके। कंप्यूटर में अगर कैलकुलेटर का प्रोग्राम नहीं है तो वो जोड़ना घटाना नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर का अगर कोई प्रोग्राम नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनपुट मतलब निर्देश देना, और प्रोसेसर उसको बताएगा कि कब करना है, कंट्रोल करता है। प्रोग्राम उसको करता है और आउटपुट उसको दिखाता है। मेमोरी में हम उस पूरे प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। इनपुट में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो इनपुट में हम एग्जांपल ले सकते हैं कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, कुल मिलाकर ऐसी जितनी भी चीजें जिनसे हम किसी भी मशीन को इनपुट देते हैं वो इनपुट कहलाती है। जैसे मान लीजिए टीवी है आपके घर में और रिमोट भी है, तो टीवी आपकी रखी हुई है और रिमोट आपके हाथ में है, तो आप रिमोट से 6 नंबर दबाएंगे तो टीवी पे 6 नंबर लग जाएगा। तो रिमोट क्या हो गया यहाँ पे? इनपुट डिवाइस। आपने इनपुट दिया 6 और रिजल्ट कहाँ आया? इस पे टीवी पे, तो टीवी क्या हो गई? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आपने इनपुट दिया 6, टीवी पे लग गया 6, ये होता है आउटपुट और इनपुट। ऐसे ही और एग्जांपल हम ले सकते हैं। प्रोग्राम क्या कर रहा है उनको बता रहा है कैसे करना है और मेमोरी उसको सेव करती है। इनपुट में हमने बात की कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? लाइट पेन, ये इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस में बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर, वीडियो कार्ड, प्रिंटर, जिस पे भी रिजल्ट आता है वो आउटपुट। हमने गाना चलाया तो आवाज कहाँ से आएगी? स्पीकर से। हमने कोई प्रिंट दिया तो प्रिंटर कहाँ से निकलेगा? प्रिंटर से। तो कुल मिला के जो रखा हुआ है जिसपे केवल रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट। और मेमोरी, मेमोरी मतलब इसमें सेव होता है। तो मेमोरी में हम बात कर सकते हैं हार्ड डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की, पेन ड्राइव की, जिसमें हम डाटा सेव करते हैं। और प्रोग्राम, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, कई सारे प्रोग्राम हैं जो अलग तरह से यूज होते हैं। प्रोग्राम्स के अपने अपने टाइप्स हैं। आगे के वीडियो में हम प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में समझेंगे, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर की जब बात करेंगे। तो अभी ओवरऑल हम लेके चलते हैं तो कंप्यूटर का कॉमन स्ट्रक्चर है। अब आप लैपटॉप ले लीजिए या आप कोई मोबाइल ले लीजिए, तो मोबाइल में इनपुट के लिए यूज होता है टच स्क्रीन। उसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन कई नामों से आता है, वो प्रोसेसर होता है। उसका आउटपुट भी स्क्रीन पर ही आता है। उसमें मेमोरी होती है 32 बिट, 32 GB, 64 GB। और उसके अंदर एक प्रोग्राम होता है जैसे एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, तो उसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को ले लें तो इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं। प्रोसेसर मतलब सीपीयू नीचे रखा हुआ है, उसे पूरा प्रोसेस होता है, जो भी कोर i3, कोर i5, कोर i7। रिजल्ट आउटपुट पे आता है जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। और मेमोरी इसमें होती है, इसमें हार्ड डिस्क होती है जैसे 180 GB, 500 GB, 1 TB। और प्रोग्राम होते हैं जिसको चला रहे हैं जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये उसका प्रोग्राम है, तो हम उसे कंप्यूटर बोल सकते हैं। नोटबुक ले लें आप, कोई सा भी आप ऐसे डिवाइस ले लें जिसमें 5 चीजें, आप उसे कंप्यूटर बोलेंगे, तो ये कंप्यूटर का कॉमन स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के वीडियो में हम इनपुट के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, आउटपुट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।